आज का इतिहास भारत की उस लड़ाई से जुड़ा है जिसने देश की आज़ादी के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी और कितने ही लोग भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का बिगुल फूंक रहे थे। उन्हीं में से एक थी रानी दुर्गावती। आज के ही दिन यानी 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी रानी दुर्गावती का जन्म यूपी के बांधा में चंदेल वंश के शासक कीरत राय के यहाँ हुआ था। उनके पति दलपत शाह के निधन के बाद उन्होंने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गोंडवाना राज्य की बागडोर संभाली। इस दौरान उन्होंने सुल्तान बाज बहादुर और आसफ खान जैसे आक्रमणकारियों को युद्ध में हराकर अपने राज्य की हिफाजत की। 1564 में आसफ खान ने उन पर दोबारा हमला बोला। इस दौरान युद्ध करते वक्त हाथी पर सवार रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं और मुगलों के हाथ ना लगें, इसलिए उन्होंने खुद अपने सीने में तलवार मार ली और शहीद हो गईं। आज आप बड़े मजे से आईफोन, आईपॉड, आईपैड और मैक जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर क्षेत्र की क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले स्टीव जॉब्स का निधन आज के ही दिन यानी 5 अक्टूबर 2011 को हुआ था। वो लंबे वक्त से पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। स्टीव जॉब्स का भारत से भी खास नाता था। वो अपने जीवन की कई उलझनों को दूर करने और कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए 1974 में उत्तराखंड में बने नीम करोली के आश्रम कैंची धाम पहुंचे थे। हालांकि यहाँ उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो सकी क्योंकि वो 1973 में ही अपना देह त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स यहाँ कुछ समय गुजारने के बाद अमेरिका वापस लौट गए और उसके बाद ही उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। कहा जाता है कि उन्हें बाबा के धाम पर कई प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। आज का इतिहास भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आई भयंकर आपदा से भी जुड़ा है। 5 अक्टूबर 1864 को भारत के तटीय राज्य पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवात के चलते कलकत्ता शहर में भीषण बाढ़ आई थी और इस प्रलयकारी आपदा में करीब 60,000 लोगों की जान चली गई थी। कई जानें तूफान के खत्म होने के बाद फैले संक्रमण की वजह से गई। इस हादसे के बाद से ही देश में पहली बार 1865 में समुद्री तूफानों के लिए चेतावनी सिस्टम बनाया गया था। फिर कलकत्ता चेतावनी देने वाला पहला बंदरगाह बन गया था।